भगवान देख करके सिर हिला रहे हैं। वाह, बहुत बढ़िया नारद। भगवान ने कहा कुछ पाओगे, पेड़ा, लड्डू? नहीं 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 भगवान, अब क्या, जब से काम जीता ना तब से रसना को भी जीत रहा हूं मैं, समस्त इंद्रियों को जीतने का प्रयास कर रहा हूं। भगवान बोले बहुत बढ़िया, ठीक है नारद जी फिर आइएगा। बोले हाँ मैं जल्दी आऊंगा। भगवान देख करके अति प्रसन्न हो रहे, बोले अब नारद को संभालना जरूरी है। जैसे ही नारद जी क्षीर सागर से निकल करके बाहर आए, भगवान ने अपनी भ्रगुटी टेढ़ी की और जैसे ही भगवान की भ्रगुटी उठी, एक सुंदर श्रीनिवास नगर प्रकट हो गया समुद्र के बाहर। वैकुंठ भी जिसके सामने फीका हो ऐसा एक नगर प्रकट हो गया। और उस नगर को देख करके नारद जी महाराज चकित रह गए। वाह भैया, ऐसा तो वैकुंठ भी नहीं है, जबकि हम वैकुंठ हर बार जाते हैं, हर बार हमको नया लगता, हर बार हमको अपनी ओर आकृष्ट करता, पर ऐसा नगर तो वैकुंठ भी नहीं है। नारद जी महाराज की मुनि भेष को देख करके सब लोगों ने उनको प्रणाम किया। नारद जी बोले कौन सा नगर है? बोले श्रीनिवास नगर है। यहाँ के राजा कौन है? बोले शील निधि राजा हैं यहाँ के, लेके चलो राजा के पास। नारद जी महाराज गए, शील निधि राजा ने अपने आसन से उठ करके नारद जी को प्रणाम किया, आसन प्रदान किया। आइए 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 मुनिवर विराजिए। नारद जी महाराज आकर के बैठ गए। बहुत सुंदर है आपका नगर, बहुत बड़ी कृपा है, बहुत बढ़िया, सब कुछ, सबकी प्रशंसा करने लगे। शील निधि राजा ने सबका परिचय कराया। मैं शील निधि राजा हूं, ये मेरी सभा है, ये मेरे मंत्री, ये मेरे राजा, ये मेरे वो, सबका वंदन कराया। तभी दूर झरोके में उनकी बेटी खड़ी थी, उसका नाम था विश्वमोहिनी। देखो बहुत समझने वाली बात। विश्वमोहिनी तासु कुमारी, श्री विमोह जिस रूप निहारी। जबकि होना तो ऐसा चाहिए था कि शील निधि राजा कहते बेटी संत पधारे हमारे यहां पर, चलो प्रणाम करो, पर ऐसा नहीं कहा। शील निधि राजा क्या कह रहे हैं? नारद जी से कह रहे हैं ये मेरी बेटी है, आप इसको यहीं से आशीर्वाद दे दीजिए। नारद जी ने कहा कहां है बेटी? बोले वो खड़ी। जैसे ही नारद जी ने देखा, एक बार देखते ही महाराज उसका रूप लावण्य, उसके नेत्रों की मटकाहट, उसकी नासिका, उसके कान, उसकी मुस्काहट, उसका रूप देख करके नारद जी तो महाराज देखते ही रह गए। शील निधि राजा बोले मुनिवर, नारद जी के नेत्र अपलक हो गए। मुनिवर, हाँ जी क्या हुआ? बेटी है मेरी, आशीर्वाद दे दीजिए। क्या आशीर्वाद दें? उन्हें जल्दी ब्याह हो इसका, ऐसा आशीर्वाद दे दीजिए। और भगवान आप जरा इसका हाथ देख करके बताएंगे कि इसके होने वाले जो पति होंगे वो कैसे होंगे, इसका भविष्य कैसा होगा? आहा, रूप देख करके तो तनिक काम उत्पन्न हुआ था, लेकिन विश्वमोहिनी ने आकर के जैसे ही अपना हाथ रखा, अच्छा विश्वमोहिनी कोई और थोड़ी है, भगवान की ही भ्रगुटी से निकले सब, माया है भगवान की। विश्वमोहिनी ने जैसे ही अपना हाथ स्पर्श कराया नारद जी से, नारद जी तो तन की सुध बुध सब खो गए, जन कौन से लोक में चले गए। मुनिवर, मुनिवर, नारद जी हाँ क्या हुआ? हाथ देख के बताइए ना, हमारी लाली का भविष्य कैसा, इसका पति कैसा होगा। विश्वमोहिनी के हस्त कमल में साक्षात भगवान इसके पति होंगे, यह स्पष्ट लिख रहा है, परंतु नारद जी उल्टा ही पढ़ रहे हैं। लिखा तो यह है कि जगत नियंता जगदाधार इसके पति होंगे, पर नारद जी कह रहे हैं जिससे इसका ब्याह होगा वो जगतपति बन जाएगा, वो जगदाधार हो जाएगा। हाथ में लिखा तो यह है कि सर्व विजयी
जिनको कोई नहीं जीत सकता, ऐसे सर्व विजयी वो इसके पति बनेंगे। पर नारद जी उल्टा पढ़ रहे हैं, जिससे इसका ब्याह होगा वो सर्व विजयी बन जाएगा। काम जब सवार होता है ना, तो होता कुछ है, दिखता कुछ है, ये स्थिति हो जाती है। सब बातें बताने लगे, उल्टी सुल्टी बातें निकल रही थी मुख से। शील निधि राजा बोले, भगवान आपकी बड़ी कृपा, आपका आशीर्वाद मिल गया और आप इतने अच्छे समय पर आए। कल ही मेरी बेटी का स्वयंवर है, बड़े बड़े राजकुमार, यहां सुंदर सुंदर राजकुमार आ रहे हैं, आप भी आइएगा आशीर्वाद देने के लिए। नारद जी महाराज मन ही मन सोचने लगे, ब्याह तो हमारा भी नहीं हुआ है, ब्रह्मचारी तो हम भी हैं, आशीर्वाद देने नहीं आएंगे, तुमको ससुर बनाने आएंगे हम। कह नहीं रहे हैं, मन ही मन सोच रहे हैं। अब तो नारद जी की स्थिति हो गई, महाराज जहां देखें जहां जामें, चलते चलते मुस्कुराने लग जाएं। कभी वृक्ष कोई आलिंगन करके खड़े हो जाएं, ये विश्व मोहिनी है, मेरे पास है, क्या करूं, कैसे करूं, मेरा ब्याह कैसे होगा विश्व मोहिनी के साथ, कितनी सुंदर है। नारद जी बड़ी चिंता में पड़ गए, बोले हमारा रूप तो मुनियों जैसा है, हमारे रूप को देख के सब प्रणाम करते हैं, हमसे ब्याह कौन करेगा। हम भी राजकुमार होते, छरेरा बदन होता हमारा, हमारी भी तीछे बिल्कुल कमल जैसे नेत्र होते, हमारा भी स्वरूप वैसा घुंघराले केस होते, हम भी ब्याह करते। तभी नारद जी के मन में आया, इतने वर्षों से मैं हरि का भजन कर रहा हूं, आज तक मैंने कुछ मांगा नहीं है उनसे, आज अवसर है, आज मुझे मांग लेना चाहिए। नारद जी महाराज तुरंत गए भगवान के पास और तुरंत भगवान के पास जाकर के कहा, हरि सन मांगो सुंदर ताई, हरि सन मांगो सुंदर ताई, होई जात गहरुवत भाई, होई जात गहरुवत भाई। तुरंत गए भगवान के पास, भगवान से जाके कहा, भगवान आपका इतना भजन किया मैंने, आपकी इतनी तपस्या करी, आपका इतना नाम जप किया, आज तक कुछ मांगा नहीं, पर आज कुछ मांगना चाहता हूं। भगवान बोले, अरे नारद, तुम मांगने में देरी करोगे, मैं देने में देरी नहीं करूंगा, मांगो क्या चाहिए तुमको। आपन रूप देहु प्रभु मोहि, आपन रूप देहु प्रभु मोहि, आन भांति नहीं पावो, आन भांति नहीं पावो। एक बात कहें, कई लोग ठाकुर जी को लोभ देते हैं, हे रामेश्वर भगवान, हम चांदी का गेट बनवा देंगे आपका, लेकिन निष्काम भाव से नहीं, इसके बदले आप ये करवा देना। कल हम लोग गए थे मंदिर में, कितने 22 तीर्थ थे, 22 तीर्थों में स्नान करके आए। आप लोग स्नान करके आए 22 तीर्थों में? कौन कौन करे आए, हाथ ऊपर करो। वाह भैया, हम तो पहले कर आए, हमको लेके ही नहीं गए संग में, हम अकेले कल डोलते रहे वहां। 22 तीर्थों में कल स्नान करके आए। अच्छा देखो, हमारे अंदर भी थोड़ा सा लोभ आ गया कि हमको लगा हम ही करके गए, आपने तो किया ही नहीं होगा। पर आप सब खेले खाए हो हमसे पहले ही। तो कल हम 22 तीर्थों में स्नान करने गए। अब व्यक्ति जब वहां स्नान करता है ना, एक एक कुएं पे जाके, और एक कुआ से दूसरे कुआ पे जाता है, बीच में थोड़ी ठंडी सी लगती है, तो कहीं ना कहीं मन में आता है, हे रामेश्वर भगवान देख रहे हो, हम आपके देखो एक एक तीर्थ में नहा रहे हैं, जाड़ा लग रहा है, ठंड लग रही है, फिर भी नहा रहे, थोड़ी न कृपा कर दी हमारे ऊपर।
ठाकुर जी कहते होंगे एहसान कर रहे हो तुम मेरे ऊपर, स्नान कर। बिल्कुल मत करो, कौन सा हमारी गरज पड़ी है। और कल हम लोगों ने एक बड़ी चतुराई वाला काम किया। महादेव के पुत्र श्री कार्तिकेय जी दक्षिण में विराजते हैं अय्यप्पा स्वामी के नाम से। कौन? अय्यप्पा स्वामी। तो अय्यप्पा स्वामी के जो अर्चक हैं उनको आप लोग देखेंगे रोड पर, वो काले वस्त्र पहन के घूमते हैं, काला पटका, काली धोती, और स्वयं भी श्याम वर्ण के ही होते हैं। वो जब हंसते हैं तो केवल आंख और दांत ही दिखते हैं उनके, उस पर भी श्याम वर्ण की कांति, श्याम वर्ण के वस्त्र। तो कल हम लोग गए तो ऐसे ही थे, पर हमारे संघ के सब पंडित जी लोग बड़े ऊधमी हैं। 10 लोग थे, 10 ने काले वस्त्र पहन लिए, हमने काला उपरना। अब हमको क्या है, अंदर के लोग सोचे ये अय्यप्पा स्वामी वाले ही आए हैं ये, अब वो हमसे यहीं की भाषा में बात करें, ए अन्ना। तो हम लोग भी खूब आनंद लें। हमको कहीं नहीं रोका गया, सब हमको बल्कि वीवीआईपी लाइन में और भेजा गया। बोले अय्यप्पा वाले हैं, बहुत थके आ रहे होंगे, इनको जल्दी जल्दी करवाओ स्नान। ये सब आनंद है। तो कहना क्या चाहते हैं, कई बार हम लोग ठाकुर जी की भक्ति को एहसान मान करके करते हैं कि ठाकुर जी देख लो हम कितना भजन कर रहे हैं, ठाकुर जी देख लो हम कितनी तपस्या कर, आप हम पे कृपा नहीं करोगे? ठाकुर जी ने बिल्कुल मत करे, तेरे करने से थोड़ी कुछ बनने मेरे काम, तो पड़ो रहे अपने घर में। नारद जी महाराज जाकर के भगवान से कह रहे हैं मैंने आपका इतना भजन गाया, इतनी तपस्या करी, इतना सब कुछ किया, इसके बदले मुझे कुछ देंगे नहीं आप? भगवान बोले मांगो, क्या चाहिए नारद? आपन रूप देहु प्रभु मोहि, आन भांति नहीं पाऊं। आप अपना रूप मुझको दे दीजिए, आप जितने सुंदर हैं उतना सुंदर मुझको बना दीजिए। अच्छा नारद जी कोई और रूप मांगते तो भी चलता, ये कह देते मुझे थोड़ा सुंदर कर दो तो भी चलता। भगवान का ही रूप मांग लिया, आप अपना ही रूप दे दीजिए मुझे। लेकिन क्यों, कहीं ना कहीं नारद जी के जीवन में भक्ति है, इसलिए नारद जी कभी कभी बच जाते हैं कि गोस्वामी जी ब्याह नहीं कर रहे थे। खूब कथाएं होती थी, गोस्वामी जी की कथा सुनकर के लोग आनंदित होते थे, पर गोस्वामी जी ब्याह नहीं कर रहे थे। एक ब्राह्मण कथा में आते थे और गोस्वामी जी को कथा करता देख वो ब्राह्मण मन में सोचता था मैं अपनी बेटी का ब्याह इनसे कर दूं। उसने गोस्वामी जी से 2-3 बार कहा भी, हे तुलसीदास जी मेरी बेटी बड़ी योग्य है, आप उससे ब्याह कर लो। और गोस्वामी जी का कोई प्रत्युत्तर नहीं, माता पिता है नहीं तो किससे पूछें क्या, वो तो अपनी कथा में लगे रहते। एक दिन महादेव प्रकट हो गए और महादेव ने प्रकट होकर के कहा, बोले आपकी कथा में एक विप्र आते हैं, वो आपको 2-3 बार प्रस्ताव दे चुके हैं कि मेरी बेटी से ब्याह कर लो। गोस्वामी जी बोले हाँ, उनकी बेटी से अगर आप ब्याह करोगे तो राम जी आपको दर्शन देंगे, ब्याह करो, जाओ चलो। गोस्वामी जी को लगा कि महादेव स्वयं कह रहे हैं, उससे मेरे जीवन का कल्याण होगा, उद्धार होगा। महादेव की बात मान करके गोस्वामी जी ने ब्याह कर लिया। लेकिन आप सबको पता है फिर क्या हुआ। गोस्वामी जी इतना प्रेम करते थे अपनी पत्नी से, निरंतर उसके संगी रहते थे। एक दिन पत्नी छोड़ करके मायके चली गई, गोस्वामी जी प्रेम में व्याकुल होकर के पीछे पीछे गए, शव को नाव बना करके नदी पार कर ली, नाग को रस्सी बना करके पर्वत लांग गए और पत्नी के चरणों में जब गए। अब ये पूरी लीला देख करके लगता है कि महादेव ने भला सोचा था, कहीं ना कहीं दुर्मति सी बन गई, कहीं ना कहीं ये विक्षेप जैसा आ गया गोस्वामी जी के जीवन में, पर नहीं। महादेव ने इसलिए आज्ञा की थी कि आप ब्याह करो, क्योंकि पत्नी संग रह करके भगवत प्राप्ति नहीं कराएगी, कुछ दिन संग रह के और फिर आपको ऐसे छोड़ेगी, उससे भगवत प्राप्ति होगी। महादेव गोस्वामी जी जब पत्नी के पास गए, बोले मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूं, तुम मुझे छोड़ के क्यों चली आई?
पत्नी ने कहा, जितना प्रेम इस हाड़ मांस के पुतले से करते हो, जितना प्रेम इस देह से करते हो, इतना प्रेम राम जी से किया होता तो आज राम जी मिल जाते आपको। और उसी समय गोस्वामी जी के नेत्र बंद हुए, पत्नी को ही गुरु रूप में देख करके वंदन किया, निकल पड़े। और तब गोस्वामी तुलसीदास जी का एक निरखा हुआ स्वरूप प्रकट हुआ, जिसने पूरे विश्व को, अकेले राम जी से खुद नहीं मिले, पूरे विश्व को राम जी से मिलवा दिया गोस्वामी जी। तो अगर आप सोचो कि महादेव वो पल्ली गली वाली मेरे जीवन में आ जाए, उससे मेरा हित होगा, गोस्वामी जी कहेंगे उसके आने से हित नहीं होगा, वो आके ठोकर मारेगी तब हित होगा। जेहि विधिनाथ होई हित मोरा, करहु सुबेगी दास में तोरा। नारद जी ने पहले तो रूप मांगा भगवान से, और रूप मांग करके बोले जिससे मेरा कल्याण हो नाथ वो मेरे साथ कीजिएगा। भगवान बोले ये बढ़िया बात कही तुमने, अब जिससे तुम्हारा कल्याण होगा, जिससे तुम्हारा भजन बचेगा वही होगा। भगवान बोले दे दिया हमने अपना रूप, जाओ। नारद जी ने एक बार जाकर के जैसे ही देखा स्वयं को, नारद जी को अनुभव होने लगा कि अब मैं भगवान के जैसा हो गया हूं, अब मेरा स्वरूप भगवान के जैसा हो गया है। यहां शिव के दो दूत श्रृंगी और भृंगी ये भी आ गए, नंदी और श्रृंगी। अब ये दोनों नारद जी के रूप को देख करके नारद जी की बड़ी प्रशंसा करें, वाह कितना सुंदर रूप, कितना सुंदर मन। और नारद जी भूल गए, बोले अब तो हम बिल्कुल साक्षात नारायण ही हो गए। नारद जी गए सीधे और विश्व मोहिनी के स्वयंवर जहां चल रहा था, अनेक राजा बैठे थे, वहीं पर पहली पंक्ति में पहली सीट पे ही जाके बैठे नारद जी। क्यों? बोले हमको देख करके किसी और की ओर जाएगी नहीं, यही माला पहना के हमसे ब्याह कर लेगी। सबसे पहले सबसे आगे जाके बैठ गए। और ये शंकर जी के दोनों दूत ये बिल्कुल नारद जी के पीछे जाके बैठे, और ये नारद जी को और चढ़ा रहे हैं, उछाल रहे हैं। बोले सुन, ये तो वही है जो हमको बाहर दिखा था, ये भी स्वयंवर में आया है। बोले हाँ यार आया तो है। बोले भैया हमको तो लग रहा हम तो अपना समय बर्बाद करेंगे। क्यों? हम तक आएगी नहीं वो, हमको लगता है कि इसी से ब्याह कर लेगी, कितना सुंदर है ये। नारद जी सुनते जा रहे हैं। बोले अच्छा। बोले भैया इसका रूप कितना सुंदर, इसकी आंख कितनी सुंदर, इसकी नाक कितनी सुंदर, इसके हाथ कितने सुंदर, इसकी चाल, अरे केश तो देख कैसे सुनहरे बाल। मुझे तो लगता है बिल्कुल नारायण जैसा, नारायण ने अपना रूप दे दिया है। तब दूसरा बोला, बोले नारायण ने अपना रूप नहीं दिया, ये नारायण ही हैं। बोले इतने सुंदर नारायण नहीं है, नारायण स्वयं ही है और कोई नहीं हो सकता। नारद जी को तो लगा कि बस अब तो हो गया हमारा काम, बस विश्व मोहिनी जल्दी करे, अब समय ना लगाए, आगे माला पहना लेके जाएं उसको हम। विश्व मोहिनी माला लेकर के आई, और स्वयंवर में जैसे ही उसका आगमन हुआ, राजा देख करके वाह वाह करने लगे, सबके मुख से स्वर निकलने लगा उसके सौंदर्य को देख करके। विश्व मोहिनी जैसे ही स्वयंवर के लिए तैयार हुई, जहां से पंक्ति शुरू होनी थी, पहली पंक्ति में पहले सिंहासन पे ही बैठे थे नारद जी। जैसे ही विश्व मोहिनी वहां गई, तभी उसने क्या देखा? बंदर के रूप में बैठे हैं श्री नारद जी। भगवान ने अपना रूप नहीं दिया, बंदर का रूप दे दिया है। आहा, बंदर के रूप में बैठी है। मरकट बंदर भयंकर देह, देखत हृदय कोद बातें। जैसे ही देखा कि मेरे स्वयंवर में बंदर बैठा है,
बंदर को बुलाया, अपने पिता पर क्रोधित हो गई, सब जो भी व्यवस्था कर्मी थे सब पर नाराज हो गई और उसने कहा मुझे स्वयंवर ही नहीं करना। मैंने आते ही एक अपशकुन बंदर का रूप देख लिया, बंदर को मेरे स्वयंवर में किसने बैठने दिया। और विश्व मोहिनी ने उस पंक्ति में देखना तो दूर, गई ही नहीं, वहां पूरी पंक्ति को ही छोड़ दिया, गई नहीं, उसमें किसी राजा को ही नहीं देखा, दूसरी पंक्ति से प्रारंभ कर दिया। नारद जी महाराज को पता नहीं लगा। नारद जी बोले अभी देखा नहीं मेरी ओर, अभी इसको हमारा रूप दिखा नहीं है, इसलिए दूसरी जगह चली। कोई नहीं, हमारे पास आएगी तो हमारे रूप को देख करके, तो माला तो हमको ही पहनानी है। विश्व मोहिनी एक एक करके राजाओं को रिजेक्ट करती जा रही थी। तभी धरी नृप तनु तहा गयऊ कृपाला, कुंवरी हर्षि मेले जयमाला। तभी वहां पर उस सभा में एक राजकुमार का रूप धारण करके साक्षात हरि, साक्षात नारायण, एक अत्यंत सुंदर राजकुमार का रूप धारण करके आ गए। महाराज अब तक तो सबकी दृष्टि मोहिनी को देख रही थी, लेकिन जैसे ही भगवान ने प्रवेश किया तो वहां पर बैठे हुए बड़े बड़े सुंदर राजा भगवान को देखने लगे। इतने सुंदर बन के भगवान आ गए, ऐसा सुंदर रूप धारण करके आए कि विश्व मोहिनी ने राजाओं की ओर देखा ही नहीं, ठाकुर जी को आते देख दौड़ करके गई और जाकर के भगवान के गले में माला पहना दी। भगवान ने उसको माला पहना दी, विश्व मोहिनी के संग भगवान का ब्याह हो गया। नारद जी हाथ पे हाथ धरे बैठे ही रह गए। बोले इसने तो हमारी ओर देखा ही नहीं, और कोई और राजकुमार आया ब्याह करके लेके चला गया। आहा, नारद जी बोले हुआ क्या? अचंभित, पांव तले जमीन खिसक गई नारद जी के। तब वो दोनों जो शिवगण बैठे थे जोर जोर से हंसने लगे। तब हर गण बोले मुस्काई, निज मुख मुकुर वेलो कहूं जाए। दोनों जोर जोर से हंसने लगे, उपहास कर रहे। नारद जी बोले क्यों हंस रहे हो? एक बार नेक अपना थोबड़ा देख लो कहीं जाकर के, एक बार नेक अपना मुखमंडल का दर्शन तो कर लो। नारद जी महाराज दौड़ करके निकल करके बाहर आए और तभी एक सरोवर वहां था, सरोवर में गए और जैसे ही जाकर के उन्होंने अपना वेश देखा, वेश विलोक क्रोध अति भाड़ा, ते नहीं शराब दीन अति गाड़ा। अपना रूप देख करके नारद जी महाराज को भयंकर क्रोध आ गया। क्यों? बंदर के रूप में थे नारद जी। इतना जोर का क्रोध आया महाराज, दोनों गणों को जो हंस रहे थे पीछे पेट पर हाथ धर के जोर जोर से हंसते दिल्लर तिल्लर होते जा रहे थे। नारद जी ने श्राप दे दिया, हो निशाचर जाई तुम कपटी पापी दो, हसऊ हम ही सो लेहु फल, बौरी हसऊ मुनि को। तुम दोनों निशाचर बन जाओगे। शिव गण हो और इतना भी नहीं पता कि किसी संत का उपहास नहीं करना चाहिए। जाओ, मेरा श्राप है तुम दोनों को, निशाचर बन जाओगे दोनों। दोनों घबरा गए, बोले कि अरे राम राम राम, जे क्या हो गया, हमसे तो अपराध बन गया। कहने का अभिप्राय, संत से यदि भूल से भी कोई गलती हो रही हो, उपहास मत करो। दोनों निशाचर बन गए। नारद जी बेचारे इतने दुखी तो हो गए थे कि बंदर का मुंह, लेकिन जब दोबारा अपने मुख को देखा तो अपना सामान्य रूप देखा तो थोड़ा क्रोध कम हुआ, थोड़ा क्रोध कम हुआ। लेकिन तभी पुनः क्रोध जागृत हुआ। बोले मैंने भगवान से आज तक कुछ नहीं मांगा, इतना भजन किया, इतना नाम जप किया, इतनी तपस्या की, और उसके बाद भी केवल इतना कहा था कि अपना रूप दे दो, और इन्होंने मुझको अपना रूप नहीं दिया। लेकिन ये हरि जानते नहीं आज इनका पाला किससे पड़ा है। देहो श्राप की मरहूं जाई, जगत मोर उपहास कराई।
मैं वचन लेता हूं, या तो आज हरि को श्राप दूंगा, नहीं तो अपने प्राण त्याग दूंगा, बिना श्राप दिए रहूंगा नहीं। मेरी जगत में हंसाई करवाई इन्होंने। जैसे ही हरि की ओर जाने लगे क्रोध में, बीच ही पंथ मिले दनुजारी, संग रमा सोई राजकुमारी। जैसे ही भगवान की ओर जाने लगे, बीच मार्ग में ही एक रथ चलता हुआ आ रहा है, और उस रथ में बीच में राजकुमार के वेश में भगवान बैठे हैं, और दूसरी ओर रमा बैठी है, और इस ओर वही विश्व मोहिनी बैठी है जिसके वर्ण के लिए भगवान नारद जी गए थे। श्रीमन नारायण के बगल में लक्ष्मी को देख करके और दूसरी तरफ विश्व मोहिनी को देख करके नारद जी को भयंकर क्रोध आया। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, आपके सिर के ऊपर कोई है नहीं ना, आपसे बड़ा कोई है नहीं, इसलिए आप परम स्वतंत्र हो और आप कुछ भी कर सकते हो। जो मन चाहता है, जिसको चाहा अपना लिया, जिसको चाहा छोड़ दिया, जिसको चाहा डुबा दिया, जिसको चाहा उबार दिया, क्योंकि आप परम स्वतंत्र हो। आपके ऊपर कोई आपको रोकने वाला है नहीं, इसलिए आप इस प्रकार की क्रियाएं करते हैं। लेकिन आज आपको मैं छोड़ूंगा नहीं। आज आपने मेरे साथ बहुत गलत किया है, मेरे साथ आपने बहुत दुराग्रह किया है, मैं आपको शापित करूंगा। दुनिया भर की बातें सुनाने लगे। लक्ष्मी जी को क्रोध आया और लक्ष्मी भगवान से बोली, ये नारद आपको इतने दुर्वचन कह रहा है और आप बैठे बैठे मुस्कुरा रहे हैं। भगवान बोले, इसने मेरा बहुत भजन किया है, आज गाली दे रहा है। कितना प्यारा लग रहा है। हमेशा इसको मैंने भजन करते हुए देखा, लेकिन आज ये मुझको दुर्वचन सुना रहा है। कितना सुंदर लग रहा है नारद, बोलने दो थोड़ी देर। जिससे प्रेम होता है सदा उससे प्रिय प्रिय बातें सुनना अच्छा लगता है। नहीं, कभी कभी वो गुस्सा करे, कभी कभी क्रोध करे तो भी अच्छा लगता है। और इधर ठाकुर जी, नारद जी ने जब चारों ओर देखा, देख करके समझ गए। बोले, ओहो, ये तो भगवान की माया थी, ये तो भगवान ने माया से निर्माण किया था इन सब का। चरणों में गिर गए, रोने लगे। भगवान, मुझसे अपराध हो गया, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई भगवान। मृषा हो मम श्राप कृपाला, मम इच्छा कहतीन दया। मैं दुर्वचन कहे बहु तेरे, कह मुनि पाप मिटे कि मेरे। भगवान, मुझसे भूल हो गई। कान पकड़ करके नारद जी बैठ गए। भगवान के श्री सुंदर चरण कमलों को अपने हाथों से मलने लगे। जिन हरि का मन में भी कभी मैं गलत नहीं सोच सकता, मैंने इतना कुछ कह दिया आपको, आपके लिए इतना कुछ कर दिया, मैंने श्राप दे दिया। हे भगवान, अभी इसी वक्त मेरा श्राप निरर्थक हो जाए, कृपा कीजिए। मुझे बहुत ग्लानि हो रही है, मुझे मन में बहुत ज्यादा क्षोभ हो रहा है। प्रभु कृपा कीजिए मुझ पर, मुझसे अपराध हो गया। भगवान ने नारद जी को उठाया और नारद जी से कहा, नारद, सब मेरी इच्छा से होता है। मुझे राम अवतार धारण करना है पूरे विश्व को मर्यादा दिखाने के लिए, प्रेम पथ दिखाने के लिए, और उसके लिए मैं चाहता था कि मेरे आश्रित किसी मुनि का आशीर्वाद पहले मिल जाए, उसके बाद ये अवतार धारण हो। और आपने उसको आशीर्वाद दे दिया। ये श्राप नहीं है, ये आशीर्वाद है। आप चिंतित मत होइए, सब मेरी इच्छा से हो रहा है। नारद जी अपने हृदय पर हाथ रख के रोने लगे। मुझे बहुत पीड़ा हो रही है, मैंने क्या कर दिया नाथ? भगवान बोले, आपकी पीड़ा का निवारण है हमारे पास। क्या? जपहु जाई शंकर सतनामा, हो ही हृदय तुरत विश्रामा।
को नहीं शिव समान प्रिय मोरे, अस परतीत तजहु जन घोरे। मेरे प्रति यदि कोई अपराध बन जाए और आपको अपने उस अपराध का बोध होने लग जाए, भगवान कहते हैं तुरंत एकांत में बैठ जाओ और 100 बार शिव 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 इस नाम का उच्चारण करो। क्यों? शिव ही आकर के हृदय में करुणा उत्पन्न करेंगे और मेरे प्रति बना हुआ जो आपका अपराध है वो नष्ट हो जाएगा। नारद जी, जहां जाकर के आपने तप किया था वहीं जाइए और वहां जाकर के शिव नाम का उच्चारण करें। गाय का रूप धारण करके पृथ्वी गई और पृथ्वी ने जाकर के प्रार्थना की, ये भार इतना बढ़ रहा है, हे देवताओं आप लोग कृपा कीजिए, कैसे भी करके मैं पर्वतों के भार को सह सकती हूं, मैं समुद्र के भार को भी सह सकती हूं, मैं पत्थरों के भार को सह सकती हूं, पर ये रावण आदि जैसे दुश्चर मेरे यहां जो जन्म ले लिए इनके भार को मैं नहीं सह पा रही। कई बार बहुत मोटे लोग अगर हमारे आगे चल रहे होते हैं तो हम लोग उनको देख के कहते हैं देखो पृथ्वी पर भार चल रहा है। पृथ्वी को उसका भार नहीं लगता, पर कोई झूठा व्यक्ति जब चलता है, कोई कामी व्यक्ति जब चलता है, पर स्त्री पर धन के प्रति कुदृष्टि रखने वाला जब चलता है, तब पृथ्वी को निश्चित भार लगता है। ये क्यों जीवित है मेरे ऊपर? इसलिए तन से भारी है उसका भार पृथ्वी को नहीं लगता, पर बुद्धि और मन में विकारों से जो भारी है उसका भार पृथ्वी को लगता है। पृथ्वी ने जाकर के सब देवताओं से प्रार्थना की और सब देवता पृथ्वी को लेकर के वैकुंठ नाथ पति को प्रणाम करने लगे। सब ने ठाकुर जी से प्रार्थना की और प्रार्थना करके कहा भगवान पृथ्वी के भार को हल्का करने के लिए आप कृपा करें। जाके हृदय भगत जिस प्रीति, प्रभुतः प्रगट सदा तिहि रीति, तेहि समान तेहि समाज गिरिजा में रहे, अवसर पाई बचन एक कहो। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना, देश काल दिशि बदिशि हुमाहि, कहूं सो कहां जहां प्रभु नाही। प्रभु सब जगह विद्यमान है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। ठाकुर जी को प्रेम से पुकारा जाए वो निश्चित प्रकट हो जाएंगे पृथ्वी के भार को हल्का करने के लिए। भगवान ने बताया कश्यप और अदिति ने मेरी एक बार तपस्या की और उनको मैंने वचन दिया था कि मैं उनके यहां पुत्र बन करके आऊंगा। तिन के ग्रह अवतार हूं जाई, तिन के ग्रह अवतरे हम जाई, रघुकुल तिलक सो चारे भाई, रघुकुल तिलक सो चारे भाई। कश्यप और अदिति ने मुझसे प्रार्थना की थी कि मैं उनके यहां पुत्र बन के आऊं। हे सुर मुनियों, हे पृथ्वी, तुम चिंता मत करो, ये कश्यप और अदिति ही कौशल्या और दशरथ के रूप में आएंगे और उनके यहां मैं एक नहीं 4 रूप धारण करूंगा और तब तुम्हारे भार को हल्का करूंगा। नारद वचन सत्य सब करे हो, नारद वचन सत्य सब करिहा, परम शक्ति समेत अवतरे हो। परम शक्ति
हरि हूँ सकल भूमि करूँ आई। हरे ओम सकल भूमि करूं आई। निर्भय हो देव समुदाय। निर्भय हो देव समुदाय। अवधपुरी रघुकुल मणि राव। सब लोग गाओ। वेद विदित थे दशरथ नाम। वेद विदित तेहि दशरथ नाम। वेद विदत दशरथ थे नाम। वेद विदित तेहि दशरथ भगवान ने आकाशवाणी करते हुए कहा, कश्यप और अदिति दशरथ और कौशल्या के रूप में प्रकट होंगे। उनके यहां मैं 4 रूपों में आऊंगा और केवल 4 रूपों में ही नहीं आऊंगा, संग में शक्ति यानी कि पराम्बा जगदम्बा लक्ष्मी भी आएंगी और मैं संपूर्ण लीला करूंगा। नारद के वचनों को पूर्ण करने के लिए आऊंगा। आप सब लोग निश्चिंत हो जाएं, पृथ्वी भी बिल्कुल निश्चिंत हो जाए। मैं आऊंगा और आकर के पृथ्वी के भार को हल्का करूंगा। अवधपुरी रघुकुल मणि राव वेद विदित तेहि दशरथ नाऊ। एक अयोध्या नाम की नगरी है जहां दशरथ नाम के एक परम प्रख्यात सुविख्यात राजा हुए, जिनका वेदों में भी नाम है। सब कुछ है उनके पास। धर्म धुरंधर कह करके उनको पुकारा जाता है। गुण निधि, गुण के खान हैं। सब गुणों से संपन्न, सब बलों से संपन्न, सब विद्या से संपन्न है श्री दशरथ जी महाराज। परंतु सब कुछ होने के बाद भी संतान नहीं है उनके यहां। किसी ने कहा, हे वशिष्ठ मुनि, आप जैसे गुरु को पाकर के भी श्री दशरथ जी महाराज पुत्र विहीन कैसे हैं? वशिष्ठ जी महाराज बोले, दशरथ जी ने आज तक कभी मुझसे आकर के कहा ही नहीं कि उनको पुत्र की कामना है। यदि भी आकर के कभी मुझसे कहेंगे तो निश्चित है उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। एक बार आकर के जिज्ञासा तो करें मेरे चरणों में। तब एक दिन बैठे बैठे श्री दशरथ जी महाराज विचार करने लगे, मेरे पास संपत्ति खूब, मेरे पास यश खूब, तीनों लोग मेरे लिए नतमस्तक रहते हैं, ऐसी सुंदर पत्नियां, सब कुछ है मेरे पास, पर बिना संतति के ये कैसा जीवन व्यतीत हो रहा है मेरे। एक बार भूपति मन माही भई ग्लेलानी मोरे सूत नाही। मेरे पुत्र नहीं है। इस बात का बहुत क्षोभ हुआ दशरथ जी को। उठते ही ब्रह्म मुहूर्त में गुरु घर गए और जाकर के श्री वशिष्ठ मुनि के चरणों में प्रणाम करते हुए कहा, सब कुछ है गुरु आपकी कृपा से, लेकिन बिना संतति के ये सब किस काम का? एक संतान हो घर में, ऐसी कामना मन में रखता हूं। हे गुरुदेव, आप अनुग्रह करो, कृपा करो। वशिष्ठ मुनि प्रसन्न होकर के बोले, धरहूं धीर हो ही सूत चारी
त्रिभुवन विदित भगत हारी। हे दशरथ जी, आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, एक नहीं 4 संतान होंगी आपकी, और ऐसी नहीं होंगी। त्रिभुवन विदित, त्रिभुवन में उनका नाम होगा। भक्तों के भय को हरण करने वाले ऐसे 4 संतान आपके यहां होंगे। अब आपने आकर के मुझे कहा है, मुझ पर सौंप दिया है, अब मुझे करने दीजिए। श्रृंगी ऋषि को बुलाया वशिष्ठ मुनि ने और कहा पुत्र कामेष्टि यज्ञ करें, और अपने शिष्य के नाम से मैं यजमानत्व निर्वहन करूंगा। श्रृंगी ऋषि ने आकर के पुत्र कामेष्टि यज्ञ प्रारंभ किया, और श्री दशरथ जी का नाम गोत्र लेकर के स्वयं वशिष्ठ मुनि बैठे हैं यजमान बन करके। भगति सहित मुनि आहुति दीन है। भक्ति युक्त होकर के आहुति प्रदान कर रहे हैं यज्ञ में। प्रगटे अग्नि चारु कर लीने। अग्निदेव प्रकट हो गए, यज्ञ नारायण प्रकट हो गए, प्रसन्न होकर के प्रकट होकर के हाथ में चारू लेकर के, खीर लेकर के प्रकट हो गए। वशिष्ठ मुनि ने तुरंत इशारा किया, दशरथ जी ने उस अग्निदेव के प्रसाद को लिया, स्वयं केवल सूंघा, और सूंघ करके तीनों पत्नियों को भाग बांटा। कौशल्या जी को बांटा, केकई जी को दिया, सुमित्रा जी को जैसे ही दिया, सुमित्रा जी का चरु लेकर के एक पक्षी आकाश में उड़ गया, और वही चरु ले जाकर के अंजनी मैया की गोद में डाल दिया। वहां अंजनी मैया महादेव की प्रार्थना कर रही थी। महादेव प्रसाद मान करके अंजनी मैया ने वो चरु पा लिया, और अंजनी मैया के गर्भ से अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज का प्रादुर्भाव हुआ। बोलो हनुमंत लाल की। अब यहां तो बड़ी विडंबना हो गई। कौशल्या जी के हाथ में चरु है, केकई के हाथ में चरु है, सुमित्रा जी के पास नहीं है। तुरंत कौशल्या और केकई ने अपना अपने चरु के थोड़े थोड़े भाग सुमित्रा जी को प्रदान कर दिए। तीनों माताओं ने चरु ग्रहण किया। आहा, जैसे ही चरु का सेवन किया तो कहते हैं जिस प्रकार भोजन करने पर पेट भर जाता है ऐसा अनुभव होता है, ऐसी माताओं ने जैसे ही चरु ग्रहण किया, चरु ग्रहण करते ही उनको अनुभव होने लगा कि हमारे गर्भ में संतान आ गई है, बालक उद्दीपन हो गया है। कौशल्या मैया का रूप, केकई मैया का रूप, सुमित्रा मैया का रूप अत्यंत सुंदर होने लगा। जोग लग्न ग्रहवार तिथि सकल भय अनुकूल, चर अरु अचर हर्ष जुत राम जन्म सुख मूल। जोग बार तिथि नक्षत्र सब बिल्कुल अनुकूल होने लग गए। क्यों? प्रभु श्री राम अवतार लेने वाले हैं। और नौमी तिथि मधुमास पुनीत,